जी हम बात करते हैं गैस लॉज की। कौन गैस लॉ होता क्या है? वो लॉज जो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई हो किस पे, गैसेस पे अप्लाई हो, लिक्विड्स पे और सॉलिड्स पे अप्लाई ना हो, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई हो गैसेस पे। नाम से जाहिर हो रहा है गैस लॉ, तो गैस लॉ अप्लाई गैसेस पे होने हैं। गैसेस लॉ हमारे पास चार हैं। कौन कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं पहला लॉ अपना बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। बॉयल्स लॉ के अंदर जो याद रखने वाली चीज है वो सिर्फ यही है कि इसमें कांस्टेंट क्या चीज है और इसके अंदर वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो सकते हैं, और कांस्टेंट मतलब जो चेंज ना हो, वो सेम ही रहे, वो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। तो इसके अंदर टी फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर बॉयल लॉ के अंदर कांस्टेंट रहेगा, जबकि प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये इसके अंदर वेरिएबल्स हैं। बॉयल्स लॉ के अंदर मेन चीज जो याद रखने वाली वो सिर्फ यही है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा, जो उसका प्रेशर और वॉल्यूम है वो उसके वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चेंज होते रहते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि वॉल्यूम जो कि क्या है, वेरिएबल ऑफ गिवन मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही तीनों बातों को हमने मर्ज करके एक डेफिनेशन बना दी। वो डेफिनेशन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। क्या लिखा हुआ? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। उसको हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये ही हमारा लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर। देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट और वॉल्यूम जो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। अगर हम इसको अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन को खत्म करें तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। उस कांस्टेंट को हमने कह दिया K, वो हमने लगाया V इज इक्वल टू K ओवर P। इस P को हम इधर ले जाएं अगर, तो हमारे पास K की वैल्यू आएगी K इज इक्वल टू PV। ये कब आएगी K की वैल्यू? जब हमारे पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स दोनों कांस्टेंट हो। ये नंबर ऑफ मोल्स आप यहाँ पे मेंशन करें या ना करें, लेकिन ये अंडरस्टूड है, जो चीज वेरिएबल नहीं है उससे कांस्टेंट ही होना है। जो वेरिएबल्स हैं वो मेंशन होंगे, जो उसके अलावा जो भी चीज होगी वो कांस्टेंट ही होगी। अब टेम्परेचर और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो तब हमारे पास ये फार्मूला बनता है PV इज इक्वल टू K। अब अगर आप फर्ज करें हमारे पास दो गैसेस मौजूद हैं, हम इन दोनों के लिए फार्मूला कोई रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन हम बताते हैं गैस 1 और गैस 2 का। गैस 1 के लिए फार्मूला बना हमारे पास P1 V1 और गैस 2 के लिए बना P2 V2। हमने सबस्क्रिप्ट में लिख लिया गैस का, जो ये गैस का नंबर है ये हमने यहाँ पे लिख लिया, इसका ये 2 है ये हमने यहाँ पे लिख लिया। बाकी फार्मूला यही है, यही वाला फार्मूला हमने लगाया P1 V1 इज इक्वल टू K और P2 V2 इज इक्वल टू K। अभी ये K और यहाँ पे K कांस्टेंट है आपस में, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर इसी से हमने निकालना हो, हमारे पास कोई प्रेशर निकालना हो, तो हम इस वॉल्यूम को इधर जाकर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्रेशर निकल आएगा, P1 निकल आएगा। और अगर हमें V2 निकालना हो तो इस P2 को यहाँ पे आके डिवाइड कर देंगे। मतलब इन तीनों में से आपको कोई, इन चारों में से आपको कोई 3 चीजें गिवन होंगी, आपने चौथी फाइंड करनी होगी, तो आप इजीली इस फार्मूले से आराम से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। कि बॉयल्स लॉ हमने बता तो दिया जुबानी कलामी के ये बॉयल्स लॉ ये होता है, तो उसका कोई एक्सपेरिमेंटल कोई प्रूफ है कि क्या वाकई बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल भी है, ये वैलिड भी है कि नहीं है। तो हम देखते हैं, हमने भी बताया कि जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना हमारे पास वॉल्यूम कम हो जाएगा।
हम देखते हैं हमारे पास एक गैस थी, गैस 1, इसको नेम दे लो गैस 1, इसको हम दे रहे नेम गैस 2 का। 3 गैसेस हमने ली हैं। हमने ये क्या करने के लिए, क्या वाकई ही हमारे पास बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल भी है कि नहीं है, या ऐसे ही है। गैस 1 के लिए हमने लिख दिया P1 V1, गैस 2 के लिए लिख दिया हमने P2 V2, गैस 3 के लिए लिख दिया P3 V3। अब हमारे पास प्रेशर हमने पहले रखा 2 atm, तो उस गैस का वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब। क्या था, प्रेशर की वैल्यू हमने रखी 2 atm और हमारे पास वॉल्यूम आया 1 डेसीमीटर क्यूब। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 2। इसको हमने कह दिया कि ये क्या है, कांस्टेंट K है। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 2 और हमने इसको कह दिया K है। अब गैस 2 के अंदर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। फार्मूले में देखें, फार्मूले के मुताबिक अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह हमने प्रेशर इंक्रीज किया दूसरी गैस के लिए, उसको डबल किया। प्रेशर हमने क्या किया, डबल किया, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है ये हाफ टाइम हो गया। मतलब उसको अगर 2 गुना बढ़ाना है तो वॉल्यूम हमने 2 गुना कम किया है। 2 टाइम्स अगर उसको इंक्रीज किया तो उसको 2 टाइम डिक्रीज करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो अगर हमारे पास हमने इसको डबल किया है तो इसको हाफ किया हमने। तो अगर हम फिर इसको देखें तो 2 1 2, फिर आंसर हमारे पास वही 2 आएगा जो कि हमारे पास K के बराबर है। फिर हमने तीसरी गैस ली, हमने ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या वाकई ये है कि नहीं है। हमने इससे इसका वॉल्यूम थर्ड गैस का 3 टाइम इंक्रीज किया। वॉल्यूम हमने 3 टाइम इंक्रीज किया तो हमारे पास 6 आ गया और इसीलिए हमें इसको 3 टाइम कम करना पड़ा। ये 1 से देख के इसको हमने 1/3 किया, मतलब 3 टाइम हमने इसको कम किया। तो आंसर इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये काट जाएगा 2 और आंसर हमारे पास 2 और जो कि हमारे पास K के बराबर है। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ ली। डेफिनेशन के बाद उसके बाद हमने उसका फार्मूला पढ़ा। फार्मूला पढ़ने के बाद हमने उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के बाद हम देंगे उसका ग्राफिकल प्रूफ कि ग्राफ से क्या ये हमारे पास साबित होता है कि हमारे पास बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हम ग्राफ से देख लेते हैं। हमने y एक्सिस पे लिया वॉल्यूम, y एक्सिस पे लिया वॉल्यूम, x एक्सिस पे हमने लिया प्रेशर, y एक्सिस पे हमने ले लिया वॉल्यूम और x एक्सिस पे हमने ले लिया प्रेशर। एक्स एक्सिस पे हमने प्रेशर ले लिया। वॉल्यूम होता है, हमें पता है वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब के अंदर होता है। प्रेशर जो है ये हमारे पास एटीएम के अंदर होता है। प्रेशर एटीएम में है और वॉल्यूम हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में है। वाई एक्सिस पे हमने ले लिया वॉल्यूम को और हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया प्रेशर को। तो हमें इस बात का पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है। और ये एक बात याद रख लेना कि जब भी रिलेशन के अंदर इनवर्सली रिलेशन आ जाए, इनवर्स रिलेशन की एक चीज इसके इनवर्स है, तो हमेशा हमेशा ग्राफ यही बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा कि लाइन यहां से स्टार्ट होगी और दूसरी साइड पे एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करेगी, सीधी लाइन जाती जाएगी। मतलब एक ऐसा कर्व, हमेशा ही ऐसा कर्व आएगा। ये आप जितने भी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल है कि आपके ये इनवर्सली प्रोपोर्शन, जब v इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द p है तो आपके लिए जो लाइन है, ये ग्राफ आएगा, ये ऐसा ही आएगा जिसको हम आइसोथर्म कहते हैं बॉयल्स लॉ के अंदर। ये ही हमारे पास आएगा। और अगर ये हमारे पास, अगर तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारे पास यही कर्व आएगी जिसको हम आइसोथर्म कहेंगे। अच्छा, आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? आइसोथर्म का मतलब होता है, आइसो नाम से ही जाहिर हो रहा है, आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम, जबकि थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर से निकला है, थर्म
हीट को कह देते हैं, हीट या टेम्परेचर, हीट या टेम्परेचर। थर्म का मतलब वो चीज जिसके अंदर टेम्परेचर सेम हो। तो ये ऑल द, ये एक बात लाइन नोट करने वाली है कि ऑल द ग्राफ्स ऑफ बॉयल्स लॉ और आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब मैंने अभी आपको बताया सेम हीट या सेम टेम्परेचर पे हो। ये देखें, अभी आप इस बात को यहां पे अप्लाई करें, ये देखें टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ही आइसोथर्म है। तो मतलब कि जो भी ग्राफ बॉयल्स लॉ का बनेगा वो सब के सब आइसोथर्म होंगे। ऑल द बॉयल्स लॉ, ग्राफ्स ऑफ बॉयल्स लॉ आर आइसोथर्म। ये बात याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी तरफ अगर हम बात ग्राफ बनाते हैं प्रेशर का, प्रेशर का वाई एक्सिस पे, और वॉल्यूम, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का हम बनाते हैं एक्स एक्सिस पे। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का बनाते हैं हम एक्स एक्सिस पे, तो इनका डायरेक्ट रिलेशन आएगा। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है, लेकिन प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। ये बात थोड़ी टेक्निकल समझने वाली है। प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, जबकि प्रेशर इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। कैसे? ये देखिए, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। अगर हम इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को एक ही कांस्टेंट कंसीडर करें तो ये अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन आता है, लेकिन अगर हम इसको अलग-अलग कंसीडर करें तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम, व्हाइल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। ये बात याद रखने वाली है। और अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का फिर हम ग्राफ बनाए तो डेफिनेटली जो चीज डायरेक्ट है, और डायरेक्ट का तो हमेशा सीधी लाइन ही आता ग्राफ। जो भी जब भी ग्राफ डायरेक्ट हो लाइन स्ट्रेट आएगी, जब भी ग्राफ के अंदर, जब भी रिलेशन के अंदर उनका इनवर्स रिलेशन हो तो ग्राफ हमारे पास ये आएगा, कर्व आएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे ग्राफ की। तीसरे ग्राफ में क्या है, हमने पी वी इज इक्वल टू के, ये जो यहां पे हमने प्रूव किया था पी वी इज इक्वल टू के, इसका हम प्रेशर के साथ अगर कंपैरिजन करें, पी वी इज इक्वल टू के, पी वी इज इक्वल टू के का अगर हम प्रेशर के साथ कंपैरिजन करें तो फिर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन को भी हम आइसोथर्म कहेंगे, इसको भी हमने आइसोथर्म कहेंगे। अभी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि बॉयल्स लॉ के जितने भी ग्राफ बॉयल्स लॉ के होंगे सब के सब आइसोथर्म होंगे। ये भी आइसोथर्म, और इस आइसोथर्म का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स n सेम है और टेम्परेचर सेम है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है सेम या कांस्टेंट की बात कर लो आप। क्या बात है, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं ये भी कांस्टेंट है या सेम है, और ये जो प्रेशर या टेम्परेचर आया है हमारे पास ये भी कांस्टेंट या सेम है। हमने पहले हमने पढ़ी डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, पहले हमने पढ़ी गैस लॉ। गैस लॉ क्या होता है, वो लॉज जो सिर्फ गैसेस पे अप्लाई हो उनको हम गैस लॉ कहते हैं। ये लॉ हमारे लिक्विड में एप्लीकेबल नहीं है, गैस सॉलिड्स पे एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हमने उसका पहला लॉ पढ़ा, कौन सा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन ही ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड प्रेशर के। फिर हमने उसकी मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ा, फिर हमने उसको गैस 1 और गैस 2 दो गैसेस पे अप्लाई किया, तब भी हमारे पास सही फार्मूला आया। फिर हमने उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की कि क्या ये वाकई एक्सपेरिमेंट के जरिए आता है कि नहीं आता, तो तब भी हमारे पास आंसर सबका सेम आंसर आया, 2 आंसर आया, सेम आंसर आया सबका। इसका मतलब कि एक्सपेरिमेंटली भी ये लॉ वैलिड है। और बाद में हमने फिर उसके ग्राफ बनाए, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की हमने।
ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने 3 ग्राफ्स पढ़े। पहला ग्राफ पढ़ा हमने वॉल्यूम और प्रेशर का। ये हमने यहां से देखा था कि ये देखो वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्स है तो हमेशा कर्व आएगी। प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम हमेशा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। और PV इज इक्वल टू K, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है कि कांस्टेंट, K का मतलब कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर है और टेम्परेचर भी बराबर है। ये हमने 3 लॉज पढ़े। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला हम गैस लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है चार्ल्स लॉ, और इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान ट्रिक के साथ बताया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।